हम भाभियाँ ही हैं, इसलिए मैं अपनी समस्त भाभियों को, भाइयों को और जो दीदियाँ हैं उनको सभी को नमस्कार करती हूँ। विवाह उपरांत परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आई, उसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी। परिवार में शांति बनी रहे, इसके लिए बच्चों का आपस में एडजस्टमेंट, मेरा बच्चों के साथ एडजस्टमेंट, वह पति के साथ भी एडजस्टमेंट चलता था, जिसमें अपने अंदर तो अशांति बनी ही रहती थी, उसी का रिफ्लेक्शन पूरे परिवार में दिखता था। परिणाम स्वरूप सभी संबंधों में कम और ज्यादा मनमुटाव बना ही रहता था। परिवार के बहनों के मानसिकता में जीवन विद्या अवधारणा पहुंच जाने से बहनों में मानसिकता में जाने से बहनों में परिवार के प्रति और समाज के व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है और भय का निराकरण हो जाता है और मानवीयतापूर्ण आचरण में धुरी में बहनों की जो सहभागिता होने से परिवार के संस्कारों का रास्ता प्रशस्त होता है और परिवार में सद्गुणों की पहचान होने लगती है और ये स्थिति में समाज में अभय होने जाने के लिए अनिवार्य हो जाते हैं। इसीलिए जीवन विद्या में पारंगत होना अति आवश्यक है। मानव के रूप में स्वयं की पहचान से, अपनी प्रतिभा और क्षमताओं की पहचान से मानव कितना खिल जाता है, इसको हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। परिवार कैसे परिवार के स्वरूप में खड़े हो सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे सही दिशा में जा सकते हैं, ये बात हमें निश्चित ही बहुत प्रेरणा देती है, उत्साहित करती है। अपना लक्ष्य देखती हूँ तो एक बाबा जी जैसा परिवार मानव बनने का है, जहाँ पर सभी तरह के लोग हैं। मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में सभी तरह के लोग हैं। विपश्यना करने वाले भी हैं, जैन धर्म के वाले भी हैं, अपने बच्चे अपनी स्वतंत्र विचारधारा वाले भी हैं। उन सबके साथ मैं कैसे न्याय कर पाऊँ, उस प्रयास में मैं लगी हुई हूँ और मेरे को लगता है कि यही शायद दूसरे परिवार के लिए प्रेरणादायी होगा। और जो हमारे इस खुशी का उद्देश्य भी था कि पहले हम महिलाओं को जोड़ लें, धीरे धीरे महिलाओं से जोड़ते हुए एक एक परिवार से जुड़ जाएगा देश भर में। आज इतनी जल्दी 300 परिवार इकट्ठे हो गए। 300 परिवारों का जुड़ना, 300 परिवारों की जो गति है उसका मूल्यांकन करना, एक साथ उसके साथ परिवारों के माध्यम से अगली कड़ी में अगले परिवारों का जुड़ना, इस गति में हम आगे बढ़ पाएंगे। बाबा जी ने हमें पति पत्नी संबंध का प्रयोजन भी यतित्व और सतीत्व के अर्थ में बताया है। तो यतित्व को कह रहे हो कि यत्न पूर्वक हमको प्रयास करना है निर्भ्रमता के लिए, और उसके लिए जितना भी हम सभी लोगों के सहयोग से कर पाए और बाकी संबंधों में जीते हुए कर पाए। दूसरी बात, ये जो सतीत्व है उसको कह रहे हैं सत्व पूर्वक हमको करना है अपनी ब्रह्ममुक्ति के लिए। तो सत्व का मतलब क्या है? जैसे इससे पहले भी हमारी कई सारी बहनों ने बात की, सत्व का मतलब है धैर्य पूर्वक करना। देखते हैं जैसे माँ का बच्चों के साथ है, कैसे इनका समझाने का तरीका है और कैसे वो सभी लोग का पोषण अच्छा से करते हैं, खाली बच्चों का नहीं है। जब लोग आते वो लगता है कि वो भी हमारे पोषण करते हैं। तो ये जैसे थोड़ा सब लोग का माँ है। एक परिवार में पारदर्शिता पूर्वक, अनन्यता पूर्वक किस तरह प्रस्तुत हुआ जाता है, यह मैंने वहीं से सीखा। आज का विषय है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था संदर्भ में स्त्री पुरुष में समानता, जिसके ऊपर सदियों से चर्चा चली आ रही है और आज के वर्तमान युग में यह जन जन में ज़्यादा ही मुखर है और जन चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। किताबी ज्ञान से ज़्यादा समझ हमें प्रमाण सहित मिलती है। स्त्री पुरुष दोनों ही परिवार के मूल में होते हैं। जहाँ पारदर्शिता हो वहीं परिवार होता है। हम हमारे परिवार के साथ पूरे विश्वास और पारदर्शिता के साथ जी रहे हैं। आप भी जी सकते हैं। सोच के देखिए, अगर धरती पे सिर्फ औरतें ही हों तो क्या होगा, या सिर्फ आदमी ही हों तो क्या होगा। नेक्स्ट जनरेशन आने की कोई संभावना नहीं है और कुछ देर में सब समाप्त हो जाएगा। तो हम जो परंपरा की बात कर रहे हैं उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। नर और नारी के संदर्भ में देखें तो उनमें भी भिन्नता है, ये तो स्वीकार होता है, लेकिन भेदभाव स्वीकार नहीं होता।
क्या फर्क पड़ता है, हम अपने आप को क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, बराबरी का मानते हैं, आखिर मानते ही तो हैं। जो मेन कार्यक्रम है वो तो अपनी स्वत्व सतीत्व को पहचाने या यतित्व को पहचाने, बात तो अध्ययन की है। बहुत सारे घर परिवारों में ये स्त्री और पुरुष को, बेटियों को बहुत सारे अवसर मिलते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर हम आज की स्थिति की परिवार के ध्यान में रखते हुए बात करें तो परिवार की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए और परिवार में हर एक संबंध में न्याय के साथ जीना हो पाए और विश्वास के साथ जीना हो पाए, परिवार का इवोल्यूशन हो पाए, उसका कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है। समान अवसर मिलने पर भी उसका कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। परिवार तो एक मूलभूत इकाई है और इसमें तालमेल पूर्वक हम जी सकते हैं समझ के साथ। कि परिवार ही व्यवस्था की मूल इकाई है, तो इसमें यदि दोनों को, नर नारी दोनों को योग्यता विकसन के समान अवसर जब उपलब्ध होंगे तभी परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था बन पाएगी। 90s तक आते आते तो ये जेंडर बायस जो है ये इस पे अंतिम खील जो ठोकी वो इस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर टेक्स्ट जो आया था, एक नॉवेल आया था, Men are from Mars and women are from Venus। और मजेदार बात ये है कि ये कहते हैं ये पूरा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। पति पत्नी इन दोनों अप्रोचेस को लेके एक साथ बात करेंगे और निर्णय प्रक्रिया में इक्वल्स की तरह भागीदारी करेंगे तो एक मन दो शरीर के रूप में निर्णयों में एक रूपता आ पाएगी और सहजता पूर्वक वो स्वीकार भी पाएंगे उन निर्णयों को। थ्रू a change in the narrative which is going around us in society, in our education system, the conversations that we have in our family, as well as our this education system, as well as our constitution. So here in all four places we need to have this narrative of equality and the fact that we are humans first and male or female next. जीवन जागृति स्वस्थ शरीर द्वारा प्रमाणित होता है, यही स्वास्थ्य का निश्चित स्वरूप है। जागृति परंपरा में हर मानव अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने का उपाय करता ही है। पाठ्यक्रम ऐसा तैयार करेंगे जिसमें शरीर रचना और उसका कार्य, माना कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को क्रम से ऐसा तैयार करेंगे जिससे बाल्य शिक्षा से ही बच्चा शरीर स्वास्थ्य को फंडामेंटली समझेगा, तो बीमार होने के चांसेस ही कम रहेंगे। किंतु अब हम लोग शिक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और यही हमारी प्राथमिकता भी है। अब जब ये एक्सेप्ट कर लेता है जीवन एक शरीर को और चलाना शुरू कर देता है उस शरीर को, तो वो राइट टाइम है शिक्षा संस्कार आरंभ करने का और माता पिता के द्वारा ममता और वात्सल्य मूल्यों के निर्वाह प्रारंभ करने का। वो जो मैंने बुक पढ़ी सुनी कार्ड की सीक्रेट बर्थिंग, उसमें इतनी सारी बहुत ही सुंदर सुंदर बर्थ स्टोरीज हैं, उनको पढ़ के धीरे धीरे मुझमें कॉन्फिडेंस आया कि बाबा जी के पास मैं 1.5 वर्ष रही और वहाँ मुझे नाड़ी सीखने का मौका मिला। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस कि उनके पूरे परिवार के साथ रहने का मौका मिला और मध्यस्थ दर्शन का जो फ्लोइन है, व्यावहारिक स्वरूप है, वो भी मुझे देखने को मिला। आयुर्वेद और योगा का एप्लीकेशन हम डे टू डे रूटीन में रखें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पिछले कई सारे सालों में कोई भी अगर बीमारी आए तो उसको हम टैकल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर महीने नारी के शरीर से रक्तस्राव होता है। ये गर्भधारण का फाउंडेशन बनाता है क्योंकि इसके बाद हर महीने नारी के शरीर से एक एक अंडा निकल के जाता है। अगर गर्भधारण हुआ तो अंडा यूज हो जाता है, नहीं तो मेंसेस के साथ निकल आता है। माता पिता जो संबंध होता है उसका प्रधान कार्य जो होता है वो पोषण और संरक्षण के आधार पर होता है, पोषण और संरक्षण के लिए होता है। कक्षा 1 से 5 के सभी विषय का तुलनात्मक अध्ययन के साथ एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं।
मनाकार को साकार करने में सभी मानव सफल हैं, किंतु मन स्वस्थता जो कि अर्थात मेंटल पीस या आजकल मेंटल हेल्थ, इसको प्रमाणित करना भी शेष है। मन में ये आया कि ये बच्चे जो हैं मूलतः बुरे नहीं होते हैं, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, हालात या स्थिति परिस्थिति या वातावरण जो है उन्हें ऐसा अभिव्यक्त कर देती है। प्रत्येक मरणासन व्यक्ति के जीवन सफलता में विश्वास को स्थापित करना ही मरणोत्तर जीवन के लिए उत्तम संस्कार है। स्वरूप हम देखते हैं, पूरे इतिहास को देखें तो मानव का लक्ष्य अभी तक नहीं पहचाना गया है। हरियाली हरियाली हमर गाँव में, बिना गाँव में हमर गाँव में, पहाड़ बरसी चना लगोगा, गाँव में हमर गाँव में। इस प्रमाण से यह सिद्ध हो जाता है कि बुद्धि इन चारों से अर्थात रूपबद्ध बंधन से वरी है। देख पा रहे हैं प्रचलित शिक्षा जिसमें दादा दादी पापा मम्मी बच्चे सब मोबाइल के अंदर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। और शिक्षा को जो रखा गया है, शिक्षा की परिभाषा दी है, शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय ही शिक्षा है। तो शिक्षा संस्कार में भागीदारी के कार्य से मेरा स्वयं के प्रति विश्वास बन रहा है, तृप्तिदायक कार्य लग रहा है। अभी तो ये आंशिक है, जब मैं पूरा समझ जाऊंगी तो इस तृप्ति की निरंतरता की संभावना भी बनेगी। संबंध बात करने में जितने आसान दिखते हैं ना, जीने में समझदारी पूर्वक वो जो दिखता है, वो हर क्षण ध्यान पूर्वक सटीकता से समझकर जीने का जो मुद्दा है ना, वो इतना आसान नहीं दिखता है। विशेष कुछ ही हो सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ सभी हो सकते हैं। स्वनिरीक्षण लक्ष्य सम्मत होना प्रधान बात है। आज की जो टॉपिक है कि स्त्री शिक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल एजुकेशन मॉडल फॉर वुमेन। विवाह होता है और हम दूसरे परिवार में जाते हैं तो एक फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आप उस फैमिली को कैसे टॉलरेट करेंगे। मेरी मदर मुझको जब मेरे पीरियड्स होने के जो एज थी उस दौरान उन्होंने मुझको समझाया था कि क्या होता है। एंड फिर कुछ सालों बाद में मेरे पीरियड आने के 1-2 साल बाद उन्होंने मुझे ढंग से आई थिंक क्लास 8 में ये भी समझाया था कि पुरुष स्त्री संबंध का क्या पर्पस है और हाउ आर चिल्ड्रन बॉर्न। और अपेक्षा क्या रहती है, जैसे कोई कपल अगर शादी करने जा रहे हैं तो अपेक्षा और जो देखना और जो हो रहा है इसमें तालमेल लाने के लिए बहुत ही अलग एक धरातल की सोच की आवश्यकता है। देवियाँ देश की जाग जाए अगर, देवियाँ देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही